कांग्रेस की शासन ने मुसलमानों को धीरे धीरे दीमक के तरह खाया है। आज तक तो मोटा मोटी बीजेपी की सरकार को हटा दिया जाए तो बड़े पैमाने पे कांग्रेस का ही राज रहा भारत में। नमस्कार, आदाब। हमारे साथ हैं औरंगजेब आलम साहब, जो शोषित इनकलाब पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर बताइए कि आपकी पार्टी अगर प्रदेश में आ जाती है या फिर आपकी पार्टी का जो काम है तो बिहार के 17% अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए आपकी पार्टी क्या करने जा रही है जिससे प्रदेश के मुसलमानों का कुछ भला हो, जैसे बेहतर शिक्षा मिल पाए, उन्हें नौकरी हो, उन्हें हर क्षेत्रों में एक भागीदारी मिले। इसमें क्या बढ़ावा करेंगे ये बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहले मैं बिहार के लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा और आप लोग भी जान लीजिए। भारत जब आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुक गए थे, यहाँ पे तकरीबन 52% लोग नौकरी में थे, खुशहाल थे, अच्छे कारोबारी थे। लेकिन ये कांग्रेस की शासन ने मुसलमानों को धीरे धीरे दीमक के तरह खाया है। आज तक तो मोटा मोटी बीजेपी की सरकार को हटा दिया जाए तो बड़े पैमाने पे कांग्रेस का ही राज रहा भारत में। तो मुसलमानों की जो स्थिति है आज के तारीख में, वो दलित से भी बदतर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षर कमेटी का रिपोर्ट बता रहा है। और मुसलमानों का ये बदहाली का सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि साक्षर कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद, और वो रघुराथन थे, क्या नाम था उनका, रघुराजन। हाँ, रघुराजन साहब का रिपोर्ट आने के बाद भी कांग्रेस ने मुसलमानों को कभी भी इससे उबारने का काम नहीं किया। ये तुष्टीकरण नीति अपनाया और मुसलमानों को बर्बाद करके वोट कैसे हासिल किया जाता है ये खूब बढ़िया से जानता था। तो मुख्य रूप से मुसलमानों को बर्बाद करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। खास करके बिहार की बात आपने किया है। बिहार में 17% मुसलमानों का आबादी है। देख लीजिए, पिछले 32 सालों से यहाँ पे सेकुलर पार्टी की सरकार है। 17% आबादी वाले स्टेट में वोट लेकर, बहुत बड़ी वोट है, और माई का समीकरण दिया आरजेडी ने, और यहाँ पे तकरीबन 15 साल हुकूमत किया। और आज भी आरजेडी के पास जितनी सीट है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है। अगर मुसलमान आज आरजेडी को छोड़ दे तो ये लोग 10 सीट भी जीतने के लिए स्थिति में नहीं रहेगा। लेकिन 15 साल उधर और 17 साल नीतीश जी का हुकूमत हो गया। क्या मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ? आप चले जाइए जिस इलाके में मुसलमानों का बद से बदतरीन हालत है, मुसलमानों को उचित भागीदारी नहीं मिली। ना तो नौकरी में भागीदारी मिली, ना तो शिक्षा में भागीदारी मिली, ना ही तो इसको उठाने का कोई सोच रखता है कोई पार्टी। बस इनको वोट की राजनीति करनी चाहिए। मेरा सवाल है, आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी अगर सरकार में आई और जिस तरह का चल रहा है माहौल कि बड़े पैमाने पर समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है लोगों का, अगर लोगों का दुआ आशीर्वाद हमारे साथ मिला और हमारी पार्टी सरकार में आई तो बिहार के मुसलमानों को उसका पूरा पूरा भागीदारी उसको देने का काम करेंगे। चाहे वो विधानसभा जाने से लेकर, टिकट से लेकर, एजुकेशन से लेकर, तमाम चीज़ों में मुसलमानों के आबादी के हिसाब से उसको उचित भागीदारी देने का प्रयास नहीं, कमिटमेंट करता हूं मैं जनता के साथ, मैं लोगों के साथ, कि उचित भागीदारी दूंगा। ये बताइए सर कि कल जिस तरह का माहौल हमने देखा प्रदेश में, तो इस माहौल से क्या लगता है कि पार्टी कितना जल्दी आपकी जो है बहुत आगे की ऊपर जाएगी? और बिहार में क्या क्या विकल्प है आपके पास? किनके साथ आप मर्ज करेंगे, किनके साथ गठबंधन करेंगे, ये सारी बात। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि मुसलमान दुनियावी पढ़ाई में भले पीछे रह गया हो,
लेकिन दीनी पढ़ाई में बहुत अवेयर है। हर मुसलमान के गरीब भी होगा तो उसके यहाँ एक हाफिज और आलिम जरूर मिलेगा। आलिम उसको कहते हैं जिसको इल्म होता है। तो मुसलमान अवेयर तो जरूर है। किसी कारणवश यहाँ के तथाकथित सेकुलर पार्टियां बहला के फुसला करके ठग ले रहा है, लेकिन अब मुसलमान अवेयर हो चुकी है और हमारी पार्टी के साथ बड़े पैमाने पे मुसलमान जुड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे मैं बेहद आश्वस्त हूँ कि हमारी पार्टी आने वाले दिन में बहुत अच्छा काम करेगी। और अब नीतीश जी से और लालू जी के सरपार्टी से यहाँ पे लोग एकदम बिल्कुल बिछुप्त हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। आपको गठबंधन करने का अगर अवसर प्राप्त हुआ तो कहाँ गठबंधन करेंगे, किन से गठबंधन? देखिए, अभी गठबंधन करने के लिए हम लोग सोच नहीं रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी पार्टी फ्लोरिस्ट कैसे करती है। हम अपनी पार्टी का एक ढांचा बनाएंगे, एक पिरामिड बनाएंगे और पार्टी का पिरामिड बना करके हम चुनाव में जाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर इनको हटाने के लिए जो बिहार के धरती को पिछले 32 सालों से बर्बादी की ओर ले गए हैं, उनको हटाने के लिए और बिहार के विकास के लिए अगर हमको कार्य करना होगा और हमको गठबंधन करना होगा, तो जो उचित गठबंधन लगेगा, जो हमारे शर्त पे गठबंधन करेगा, जो हमारी सेकुलर स्टाइल को अपनाएगा, मैं उसके साथ गठबंधन करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो बहुत बेबाकी से हमारे साथ बात किए हैं औरंगज़ेब आलम साहब, और उन्होंने अपनी सारे सवालों का जवाब मुझे दिया और इन्होंने कहा कि वो समय तय करेगा कि मुझे क्या करना है। मैं आदम परवेज़, पटना से।